खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शराज शाह और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यामाहा FZS हाइब्रिड का रिव्यू। और देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ, आप बाकी FZs के अंदर देखते हैं यहाँ पर स्टार्टर मोटर होती है, तो इसके अंदर स्टार्टर मोटर नहीं है। और इस रिव्यू में मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो और कोई आपको नहीं बता पाएगा। और काफ़ी लोगों ने गलत बताया है, जैसे एक दो मैंने वीडियोस देखे उसमें, और वो इसीलिए देखे थे ताकि उन्होंने जो गलत इन्फॉर्मेशन दी है उसको ठीक कर दूं। और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कैसे मिल जाती है, इसमें आपको एक कंबशन इंजन मिलता है, साथ ही साथ स्टार्टर मोटर मिलती है। यामाहा की इस बाइक का इंजन इसकी बड़ी वाली बैटरी से पावर लेता है। तो पहली तो गलत इन्फॉर्मेशन ये है जो लोगों ने दी है कि इसके अंदर बड़ी बैटरी है। अरे नहीं भाई, बड़ी बैटरी नहीं है, वही छोटू सी बैटरी जो बाकी FZs के अंदर आती है वो ही इसके अंदर है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जो सबसे पहले जो ओरिजिनल FZ थी, FZ16 कार्बोरेटर वाली, उसके अंदर थी 5 एम्पियर वाली बैटरी। उसके बाद इन्होंने 4 एम्पियर वाली बैटरी लाए, आई थिंक ये 2018 या 19 में। और उसके बाद समवेयर अराउंड 2021 में इन्होंने 3 एम्पियर वाली बैटरी डालना शुरू कर दी 150 सीसी वाली जितनी FZs हैं उनके अंदर। मेरे छोटे भाई के पास FZ वर्जन 3 हमने लास्ट ईयर ली अगस्त में, वर्जन 3। वर्जन 4 ना लेके वर्जन 3 ली क्योंकि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी थी। क्योंकि देखिए, इंजन, गेयर बॉक्स वगैरह, चैसी सब कुछ सेम है, हमें नहीं चाहिए था वो ब्लूटूथ। और आपका उसी के बारे में चलिए बात कर लेते हैं अब कि फाइनली देखिए इसके अंदर क्या चेंजेस हैं। FZ वर्जन 4 के अंदर जो ब्लूटूथ स्वीट है, यार ब्लूटूथ तब काम का है अगर टर्न बाय टर्न नेविगेशन वो सपोर्ट करता है, जो कि फाइनली ये वाली गाड़ी जो है इसके अंदर करता है। ऑफ कोर्स हाईलाइट इसकी है, फीचर्स आप ISG को साइड में उठा के रखिए, उसके बारे में भी बताऊंगा। इसका जो कलर TFT स्क्रीन है ये भाई बेहतरीन है, जैसे कि आपको दिख ही रही है। और अभी ना एक फ्लावर के नीचे से निकलूँगा तो मैंने ऑटोमेटिक उस पर कर रखा है, तो उस पर। और आप मेरा हेडलाइट वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें रात में ये जो स्क्रीन है जैसी रात में दिखती है उसकी भी आपको अभी एक झलक मिल जाएगी, आप उसमें देख सकते हैं। और दिन में ऐसी दिखती है। और इसमें भी 2 थीम्स हैं, वो उस वाले वीडियो में आपको दिख जाएगी। तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन मैंने इसके अंदर वो भी टेस्ट करा, बिल्कुल ठीक काम करता है। और इनफैक्ट अभी क्या करूँगा, एक जगह गाड़ी रोक के ना आपको इसके स्क्रीन के सारे फीचर्स आपको दिखा दूँगा। सबसे मेन बात कि हाइब्रिड इसको क्यों बोलते हैं और ISG क्या है। बेसिकली यामाहा बोलता है SMG, स्मार्ट मोटर जनरेटर, एक ही बात है वो। तो होता क्या है, देखिए इनके जो स्कूटर्स हैं, फसीनो 125 हाइब्रिड, रेजियर 125 हाइब्रिड, उसके अंदर तो ये काफ़ी टाइम से है। और मैंने उन दोनों के रिव्यूज़ में इसकी फंक्शनैलिटी जो है कैसे काम करता है ये समझाई है। कोई बात नहीं है, इसमें दोबारा बता देते हैं। एक और चीज़, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ब्लू कोर हाइब्रिड लिखा हुआ है, बाकी में ब्लू कोर लिखा होता है। तो ब्लू कोर क्या है, अब से 10 साल पहले 2015 में जब वर्जन 2 मैंने टेस्ट करी थी, उस टाइम पे मैं बाइक एडवाइस के लिए काम कर रहा था, उसका स्क्रीनशॉट उस आर्टिकल का अभी आप अपने स्क्रीन पे देख लेंगे या ऑलरेडी देख रहे होंगे, पढ़ लीजिएगा कि ब्लू कोर क्या है। अब बात करते हैं ISG/SMG की। देखिए क्या होता है कि बहुत ही बिल्कुल लेमैन टर्म्स में, सिंपल टर्म्स में समझाऊंगा आपको ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए।
नॉर्मल जिन गाड़ियों में स्टार्टर मोटर होता है, तो जब आप स्टार्ट करते हैं गाड़ी तो बैटरी से करंट जाता है स्टार्टर मोटर में, और स्टार्टर मोटर जो है वो इंजन को घुमाती है। तफसील में इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, पर आपको मोटा मोटा समझ लिए कि नॉर्मल जो गाड़ियाँ जिनमें स्टार्टर मोटर है, स्टार्टर मोटर जो है वो आपका क्रैंक को घुमाती है, इंजन स्टार्ट हो जाता है। अरे दादा, और ISG/SMG वाली गाड़ी में क्या होता है, जो ऑल्टरनेटर है वो ही काम करता है क्रैंक को घुमाने का जब आप इंजन स्टार्ट करने का। कैसे काम करता है ये भी सुन लीजिए। देखिए, नॉर्मली ऑल्टरनेटर जो है, जनरेटर, वो कैसे काम करता है, क्रैंक के ऊपर फिक्स्ड होता है वो। तो जब स्टार्टर ने आपका क्रैंक को घुमाया, इंजन स्टार्ट हो गया, तो अब क्या है, इंजन स्टार्ट है, क्रैंक घूम रही है, और क्योंकि ऑल्टरनेटर क्रैंक पे ही माउंटेड है तो वो घूम रहा है। दो चीज़ें, वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, दो मेन पार्ट्स होते हैं, रोटर और आपका स्टार्टर। अब जब इंजन चल रहा है तो आपका रोटर घूम रहा है और स्टार्टर जो है वो करंट बना रहा है और वो गाड़ी को करंट सप्लाई कर रहा है। ठीक है, बैटरी को भी बेसिकली RR यूनिट को जाता है, उसके बाद RR यूनिट उसको रेगुलेट करके आगे बैटरी को देता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। अब आप स्टार्टर मोटर हटा दिए तो गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी। अब क्या होता है, जब आप इग्निशन ऑन करके स्टार्टर बटन दबाएंगे तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम करंट दे रहे हैं रोटर को, सॉरी अब हम करंट दे रहे हैं, इससे आगे निकालूं, तो जब आप इग्निशन ऑन करके स्टार्टर बटन दबाते हैं तो क्या होता है, करंट जाता है स्टार्टर में। अब स्टार्टर में करंट जाएगा, वो रोटर को घुमाएगा, और रोटर किससे अटैच्ड है, क्रैंक से। तो जब रोटर घूमेगा, क्रैंक घूमेगी, क्रैंक घूमी, आपका इंजन हो गया स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट होते ही अब वो ऑल्टरनेटर का काम कर रहा है दोबारा से। ठीक है, तो समरी, जब बाइक नॉर्मल रन कर रही है बाकी सारी गाड़ियों की तरह, क्रैंक जो है वो आपका रोटर को घुमा रही है और उसकी वजह से स्टार्टर जो है वो करंट प्रोड्यूस कर रहा है। इट्स बिजनेस एज यूजुअल। स्टार्टर मोटर हटा दी, अब गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी, स्टार्टर को हम करंट पहुंचाएंगे जो रोटर को घुमाएगा। रोटर क्योंकि क्रैंक से अटैच्ड है, क्रैंक घूमेगी, इंजन स्टार्ट हो गया, और उसके बाद दोबारा से उसने ऑल्टरनेटर की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया। अब एक और बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने ये फसीनो वाले अलग से वो वीडियो बनाया था कि असिस्ट मोड कैसे काम करता है। तो अभी जो आपको मैंने समझाया ना कि स्टार्टर में करंट दिया जिसने रोटर को घुमाया, अब आप सोचिए, फसीनो के वीडियो में आप देखेंगे उसमें एक असिस्ट की लाइट भी है, मैंने चढ़ाई पे करा था, तो वो लाइट जलती है जब वो असिस्ट मोड में होता है। तो यानी कि उस कपल ऑफ मिली सेकेंड्स कह लिए, या आधे 1 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए कह लिए, उस टाइम पे सेम चीज़ होती है, दोबारा से करंट पहुंचता है स्टार्टर में, और वो क्रैंक देखिए ऑलरेडी घूम रही है, उसके साथ वो भी घूम रहा है, पर हल्का सा, मतलब अब वो जो स्टार्टर को करंट मिल रहा है वो और उसको थोड़ा सा घुमा रहा है। अब देखिए क्या है ना, आपने वो वाली रील देखी होंगी, मेट्रो जा रही है, ट्रेन मतलब रुकी है, और जैसे ही वो स्टार्ट होती है
लोग अपना मस्करापन करते हैं, उसको ऐसे धक्का लगाते हैं। तो अब देखिए धक्का तो वो लगा रहे हैं, पर क्या वो काम का है? किसी काम का नहीं है। पर थियोरेटिकली प्रैक्टिकली धक्का थोड़ा तो वो पुश कर ही रहा है ना। अब उससे फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल नहीं हो रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर है। और इनफैक्ट जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, ये माइल्ड हाइब्रिड वगैरह जो ये बोलते हैं, घंटा कोई उससे आपको टर्बो बूस्ट वगैरह, टर्बो तो खैर गलत टर्म है, पर मजाक के उसमें बोल रहा हूँ, आपको कोई बूस्ट नहीं मिलता है। जैसे टीवीएस वाले क्लेम करते हैं ना बूस्ट मोड, कोई बूस्ट ना मिलता आपको, ठीक है। पर थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली भी अगर इन्होंने ECM के अंदर एक लॉजिक दे रखा है कि भाई इन सिनारियोज़ में फॉर एग्जांपल चढ़ाई में और लोड ज़्यादा है, इसमें कोई असिस्ट का ऐसे वो इंडिकेटर नहीं है, तो उसके बावजूद, क्योंकि मैं फसीनों में और AZR में टेस्ट कर चुका हूँ, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि द टेक्नोलॉजी वर्क्स। वेदर इट इज़ यूज़फुल, नो इट इज़ नॉट यूज़फुल ऑनेस्टली, पर अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन उतने टाइम के लिए दोबारा से स्टार्टर के अंदर करंट जाता है जो कि आपका रोटर को घुमाता है। तो वही कहते ना, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखा लिया, वो वाली बात। उस टाइम पे जाहिर सी बात है क्रैंक को एक हल्का सा पुश मिल जाता है। कैन यू फील इट? नो, यू कांट फील इट। इज़ इट यूज़फुल? लाइक आई सेड, नो, बट देन द टेक्नोलॉजी वर्क्स, यू कांट डिस्प्यूट दैट। देखिए इसी वजह से आपका ना RPM, जो क्रूजिंग स्पीड पे RPM है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, एक्सेलरेशन में कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो FZ वर्जन 4, FZ वर्जन 3, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आपको लग रहा है कि हाइब्रिड से आपको कुछ ऐसा एवरेज ज़्यादा मिलेगा या आपको पावर ज़्यादा मिलेगी? जी नहीं, एवरेज क्यों नहीं ज़्यादा मिलेगा? देखिए इसमें स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है, तो यानी कि जब आप रोकेंगे इंजन बंद हो जाएगा, प्रोवाइडेड यू आर इन न्यूट्रल, दोबारा क्लच दबाएंगे स्टार्ट हो जाएगा। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है एज़ कम्पेयर टू दैट ओनर जो अपना गाड़ी लंबे टाइम तक आइडल कर रहा है, उसको स्विच ऑफ नहीं कर रहा है इंजन को, तो उसके मुकाबले में तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, है ना। पर ऐसा नहीं है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। और देखिए फिर वही वाली बात कि जब आप इंजन जितनी बार बार स्टार्ट करेंगे आप, तो उसमें जो अल्टीमेटली जब आप इंजन को स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल चाहिए होता है इंजन को। इसमें जो है इसमें कोई दो राय नहीं है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द व्हीकल, काइंड ऑफ व्हीकल इट इज़, जितनी बार इंजन स्टार्ट होगा उतनी बार उसको थोड़ा सा ज़्यादा पेट्रोल लगेगा। तो फिर वो बात तो घूम फिर के वहीं आ गई ना। और अल्टीमेटली उतनी ही बार जो है वो SMG को एज अ स्टार्टर काम करना पड़ रहा है। अगेन कोई ऐसा उसके अंदर दिक्कत नहीं है, पर अगर आप मुझसे पूछें कि अगर मैं बहुत ज़्यादा जाम के अंदर हूँ, ठीक है, मतलब इन द सेंस बार बार मेरे को गाड़ी उठानी पड़ रही है, मैं इसको बंद कर दूँगा। बंद नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मकसद ये है, क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ कि ऐसा कोई आप सिर्फ इसकी वजह से अगर इसको वर्जन 4 के ऊपर ले रहे हैं तो वो मत करिए। इसको लेने के क्या रीज़न्स हैं? सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि भाई आपको ये TFT जो क्लस्टर है ये इतना शानदार मिलता है, और ऑफ कोर्स जो है क्योंकि स्टार्टर मोटर नहीं है तो देयर इज़ वन थिंग लेस दैट कैन गो रॉन्ग। तो मेनली और जाहिर सी बात है इंडिकेटर जो है वो टैंक पर आ गए हैं, तो होता ना काफ़ी टाइम बाद थोड़े से इंडिकेटर लटक सकते हैं और गिरती है बाइक, तो
टूटते हैं इंडिकेटर। पर वही है कि खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट होता है तो अगर इस पे चोट लगती है तो ये भी टूट सकता है। तो ये भी कोई इतनी बड़ी वजह नहीं है, पर द फैक्ट इज़ थोड़ी सी और आपको एरोडायनामिक जो है एडवांटेज मिल जाती है कि, पर अगेन यार आप इससे कोई ड्रैग रेस तो कर नहीं रहे हैं। पर हाँ, फैक्ट ये है कि यहाँ ना हो के यहाँ है, तो ये एक अच्छी ही बात है। कन्वर्सली अगर नॉर्मल वाले इंडिकेटर होते तो वो भी कोई बुरी बात नहीं होती भाई। आप देखिए, मैंने इसका हाईवे का रिव्यू जो है वो बना दिया है, वो देख लीजिएगा। बाकी 0 to 100 वाला भी बना दिया है, एक्सेलरेशन वाला, वो देख लीजिएगा। और देखिए, हम सब जानते हैं FZ की हैंडलिंग बहुत प्यारी है, राइड क्वालिटी अच्छी है, कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है। और फ्यूल एफिशिएंसी भी देखिए, मैंने आपको बताया ना, वर्जन 4 वर्जन 3 इन सब की और इसकी एक ही है। आप 80 के ऊपर नहीं जाते हैं, आपको ये 50 से ऊपर भी दे देगी। आप रौंद के चलाते हैं तो 40s में आ जाएगा, 38 भी आ सकता है। तो रौंद के मत चलाइए, आराम से चलाइए और आपको ये 50 से ऊपर दे देगी। और क्या बचा, देखिए मेनली मेरा मकसद था कि इस रिव्यू में आपको वो चीज़ें बताऊं जो हर कोई आपको नहीं बता सकता है। और इसके अलावा आपके पास कोई सवाल हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, उनका मैं जवाब दे दूंगा। पर यार वीडियो पूरा देख लीजिएगा, ये नहीं है कि अगर आप ऑफकोर्स यहाँ तक देख रहे हैं तो यानी कि आपने पूरा वीडियो देखा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वीडियो नहीं देखते, सीधे सवाल पूछ लेते हैं। सो वीडियो देखा करिए पूरा यार, इतनी मेहनत। अब सोचो, ये अभी तो थैंकफुली थोड़ी सी छाँव हो गई है। दिल्ली में इस टाइम आग बरस रही है और ये देखिए 4:30 बज रहा है। मैं 3 बजे निकला था वीडियोस बनाने के लिए। तो एक मेहनत लगती है भाई, तो प्लीज़ उस मेहनत की रिस्पेक्ट करिए, वीडियो देख लिया करिए और उसके बाद सवाल पूछा करिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना करा हो। और बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। कि ये मीटर के सारे फीचर्स दिखाएगा और टाटा बाय बाय कर दिया, तो फटाफट दिखा देता हूँ। देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, स्विच गियर जो है नया है ऑफ कोर्स। तो बहुत पहले तो ना नेविगेशन आपको बता देता हूँ। ये वाला नेविगेशन यानी कि इसमें आप कैसे जाएंगे। देखिए, इतना सिंपल रखा है ना इन्होंने। जो नीचे वाला एरो दिखा रहा है ना, इसमें आपको चेंज करने के लिए ये नीचे वाला एरो दबाएंगे। देखिए, ठीक है, इस तरीके से आएगा आपका। ऊपर वाले के लिए ये वाला है, ये कर देंगे आप, ठीक है। अब आपको सेटिंग्स चेंज करनी है। ये बैक जाने के लिए है या होम बटन, ठीक है। और सेटिंग्स के लिए आपको ये वाला दबाएंगे आप। अब आ गए आप इस पे, ये म्यूज़िक का है ऑफ कोर्स, ये तो आप जानते ही हैं। नेविगेशन मैंने आपको बोला काम करता है। आप अभी मैंने फ़ोन कनेक्ट नहीं करा हुआ है, दिखाता है, मैं एक फ़ोटो डाल दूँगा और वापस जाएंगे। और इसमें भी देखिए, ये आप देख रहे हैं, तीनों का ही फ़ोटो डाल दूँगा मैं। तो एनीवे, नोटिफिकेशन आ गया, वेदर आ गया। अब आ जाते हैं इस पे, ट्रैक्शन कंट्रोल ये आप ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ शिफ्ट इंडिकेटर मैंने ये हेडलाइट वाले वीडियो में बताया है आपको। रेफ सेटिंग जो है ये 3000 से लेके 10,500 तक आप कर सकते हैं। और अभी ये फटाफट आपको एक चीज़ दिखा दूंगा। वैसे मैंने एक काम करिएगा यार, हेडलाइट वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें दिखाई है मैंने, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये। और आपका थीम सेलेक्ट, ये भी वैसे उसके अंदर मैंने बता दिया है, फटाफट देख लिया आप। ये इस तरीके से है बेसिकली। ये अब यहाँ पे ना अगर नंबर आते RPM के तो वो बढ़िया रहता। और दोबारा गए तो मैं ये वाली थीम मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है। और चलो आप वो भी देख ही लो यार कि नाइट में ये कैसी दिखती है, ठीक है। डिस्प्ले सेटिंग ये लीजिए,
ये आ गई आपकी, ठीक है। इस तरीके ये आपकी नाइट में ऐसी दिखती है। और फटाफट आपको और क्या दिखा दूँ, ये हो गया। और क्लॉक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यूनिट्स आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि km पर लीटर का रखा है, लीटर पर 100 किलोमीटर भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम इंडियंस इस पे ज़्यादा कायल रहते हैं। और आपका हो गया, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए साहब, बाकी सारी बातें आपको बता दी हैं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।